जाए आपा की जान। बाबा मुझे लेने आए थे क्या? नहीं मेरी जान। पापा मुझे उनके पास नहीं भेजना प्लीज। वो आपको नहीं लेकर जा सकते हैं। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मरियम तुम ठीक तो हो ना? जी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, ठीक है? लेकिन शहजादे तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मॉम के पास जाओ, मुझे तुम्हारी आपा से कुछ बात करनी है। चलो जाओ, शाबाश। वो तुम्हारे बाबा हैं इसलिए मैंने पुलिस के पास जाने का नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम ये कर सकते हैं। फैसला तुम्हारा होगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। पुलिस कंप्लेंट की जरूरत नहीं, ये मेरा मसला है। लेवेंट, मैं जानती हूँ कि ये सही वक्त नहीं, लेकिन मीटिंग शुरू होने वाली है। आपको जाना चाहिए लेवेंट सर, हम ठीक हैं। अगर ये मीटिंग जरूरी ना होती तो मैं ना जाता। अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना? आप परेशान नहीं हो, बाबा आप नहीं आएंगे यहाँ। कम से कम आज तो नहीं आएंगे यहाँ। आप अपनी मीटिंग के लिए जाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत अच्छे। आज तुम्हारी वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है। अनजान लोग हमारे घर तक पहुंच गए हैं आज मरियम तुम्हारी वजह से। बहुत अच्छे, जबरदस्त। हाँ, ये बस रोना ही तो आता है तुम्हें, इसी काम में माहिर हो तुम। मैं तो हमेशा से ही सबको कहती थी कि तुम ही इस घर में मुसीबत लाती हो। जब तक तुम इस घर में हो हम पर इस तरह की मुसीबतें आती रहेंगी। मरियम, कान खोलकर सुन लो मेरी बात तुम। ठीक ही तो कहा है इसने। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई सुकून से नहीं रह सकेगा, कोई महफूज नहीं होगा। या मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? फातिमा आपा को सब पता होगा। हेलो आपा, फातिमा आपा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था आपा। समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूँ। जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलती। वो आपा जान, मोहल्ले में आयशा के बारे में जो बातें हो रही हैं वो आपने सुनी हैं? मतलब सुनी है? क्या सुनी है? मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ आपा। समझ गई, शुक्रिया आपा। नहीं नहीं, मैं सही फैसला करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आइए। आप मसरूफ तो नहीं है? नहीं बेटी, आ जाओ आ जाओ।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर बेटी, बैठो। वैसे पहले तो ये बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ है मैं उस सब के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अहम यह है इस सारे मसले में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शुक्र है सब ठीक है। ये सब कुछ मेरे यहाँ रहने की वजह से हुआ है। मैं सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो बाबा यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। बस मरियम, ऐसा क्यों सोच रही हो कि इस सब की वजह तुम हो? मैं समझाती हूँ तुम्हें। मरियम बेटी, तुम अब इस घर का एक हिस्सा हो। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ रुकना ठीक होगा। मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हो। लेकिन मरियम, तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत है? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। उल्विया मैम, नहीं जानती मैं कि कहाँ जाऊंगी या कहाँ रहूंगी, लेकिन कुछ सोच लूंगी मैं। उल्विया आंटी, ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लें। आज बहुत परेशान रही हैं आप। थैंक यू मेलिस। तुम जो उल्विया आंटी से बात कर रही थी वो मैंने सुन ली। मेरे ख्याल से मरियम का यहाँ से चले जाना कुछ दिनों के लिए बेहतर है, आपके लिए भी और इसके लिए भी। ये तुम क्या कह रही हो मेलिस? मतलब इस घर में आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुम मरियम को ठहरा रही हो और तुम चाहती हो ये चली जाए, और उमर इसके बगैर कैसे रहेगा? आप मुझे गलत समझ रही हैं आंटी। मैं हमेशा के लिए जाने का नहीं कह रही, बस कुछ अरसे के लिए, और दोबारा फिर वापस आ सकती है। इसकी अपनी हिफाजत के लिए भी यही बेहतर होगा। मरियम, तुम जगह के लिए परेशान बिल्कुल मत हो। मेरे अंतालिया में कुछ जानने वाले हैं, मैं वहाँ जगह का बंदोबस्त कर सकती हूँ। तुम्हें काम भी मिल जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मेरा यहाँ से कुछ अर्सा दूर रहने से बाबा का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। नहीं देखो बेटी, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। नहीं उल्विया मैम, ऐसा करना जरूरी है। और उमर तो यहाँ आपके पास महफूज ही है, उसकी मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, उसकी तो फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो मैं आज रात की टिकट तुम्हारे लिए बुक करवा देती हूँ। वहाँ अपने दोस्तों को भी बता दूंगी, वो तुम्हारे लिए जगह का बंदोबस्त कर देंगे। चलो तो फिर मैं बात करके आती हूँ तुम्हारी। आपका शुक्रिया। मरियम बेटी, अल्लाह, यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आसान हो जाएगा। थाकिन, मेरे पास अच्छी खबर है। तुम्हारे आदमियों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि मरियम यहाँ से जा रही है। फिलहाल अंतालिया, मैं जगह का बंदोबस्त कर दूंगी। ठीक है, सारे इंतजामात करने के बाद तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, फिर तुम उससे वहां मिलने जाना। आखिरकार तुम जा रही हो, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हुई। ताकिन भाई, उस घर में अब मरियम की कोई इज्जत नहीं रही। वो तो बहुत शर्मिंदा हुई थी। मैंने खूब बदतमीजी की। उस घर के लोग अब उसे वहां नहीं रहने देंगे। दुर्मुश, आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया। वाकई बेहतरीन काम किया तुमने। इसलिए ये तुम्हारे हुए। मरियम फिलहाल घर वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारे लिए फिलहाल इतना ही काफी है कि वो उस हवेली में न रहे। इसके लिए हमें उसे यहां से कहीं दूर भेजना होगा, यानी किसी दूसरे शहर वगैरह में। तुम उसके बाबा हो, सोचा तुम्हें बता दूं। वो बस लेवेंट से दूर रहे और कुछ नहीं चाहता मैं। इसे भी रख लेता हूं। तुमसे दूर कैसे रहूंगी मैं? आपा, आप मुझे बिल्ली वाली स्टोरी सुनाए ना आपा। जरूर। एक दफा का जिक्र है, एक बिल्ली थी जिसकी आंखें नीले रंग की थीं।
उसकी एक बहन भी थी। उन दोनों की जिंदगी में बहुत ही बुरे हालात आ गए, लेकिन सारे हालात से लड़कर आखिरकार वो एक महल में आ गए। नीली आंखों वाली आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और बड़े होते होते वो ज्यादा समझदार और बहुत प्यारी हो गई। पापा एक बात बताएं, उसकी आपा भी उसके साथ रह रही थी ना? बताएं। बिल्कुल साथ ही थी। कई दफा उनके मुश्किल हालात की वजह से उन्हें अलग भी रहना पड़ा, मगर हर दफा वक्त उन्हें साथ ले आता। उसकी आपा हमेशा उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी। हेलो मरियम, तुम कैसी हो मेरी जान? ठीक तो हो ना? मिस्टर लेवन ने मुझे बताया। मैं बस अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। दुर्मुश अंकल तुम्हें लेने के लिए हवेली आ गए थे। मेरी जान, रोना बंद करो प्लीज। तो तुम इतना रो क्यों रही हो? जा रही हो? लेकिन कहाँ मरियम? अंतालिया जा रही हो? आज मैं बहुत थक गया। शुक्र है कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। हाँ सही कहा, हमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब हमारा कपड़ा इटली से आया करेगा। हाँ लेवेंट, क्या हुआ तुम्हें? मीटिंग के दौरान भी परेशान लग रहे थे। क्या मरियम के बाबा पे अभी भी गुस्सा आ रहा है? वो आदमी तो वाकई बहुत बदतमीज है। तुम मुझसे कह रहे थे तुम फाइल लेने जा रहे हो, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? ये तो अच्छा है तुम वक्त पर घर पहुंच गए, वरना वो आदमी पता नहीं क्या करता। मैं तो तुमसे ये कहूंगा पुलिस में कंप्लेन करो। ये फैसला मरियम को करना है। हो सकता है वो खुद पुलिस में कंप्लेन करे। ठीक कह रहे हो। चलो दोस्तों, मैं तो चलता हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो आयशा, हम सुबह से ही बुरी खबरें सुन चुके हैं, अब और मत सुनाना। आयशा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ है बताओ। मरियम वो जा रही है। तैयार हो गई? ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारे पास यहाँ ड्रेसेस नहीं है, ये तुम्हारे काम आएंगे। थैंक यू सो मच। ये लो टिकट। हर चीज तैयार है मरियम, परेशान बिल्कुल मत होना। उमर से मिल के आती हूँ। जरूर। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपा की जान।
तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं आ गई अम्मी। अम्मी ऐसे क्यों बैठी हैं? आयशा ने बताया तुम जा रही हो। क्या तुम वाकई में जा रही हो? आप सबकी हिफाजत के लिए मेरा जाना बेहतर है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं फिर। जरूरत नहीं है लेविन सर, मैं घर के ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी सर। मैंने सबको अलविदा भी कह दिया है सर। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उमर, उमर आपके पास अमानत है। अल्लाह हाफिज सर। मत जाओ। मरियम, चलें? चलिए। कहाँ जाओगी? हर
हर चीज यहाँ छोड़कर कहाँ जाओगी? क्यों जा रही हो तुम? हेलो लेवेंट, मरियम से मुलाकात हुई क्या? हाँ हुई, लेकिन वो चली गई। मैं उसे रोक नहीं पाया। मैंने कहा मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं मानी मतलब? जानते भी हो कि वो कहाँ जा रही है? कुछ बताया उसने? उसने कुछ नहीं बताया। नहीं जानता कि वो कहाँ जा रही है। हो सकता है घर में किसी को बताया हो। ठीक है, जब पता चले तो मुझे बताना। हाँ जरूर। मलिस आपा, मेरी आपा कहाँ है? आपा यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? उनको कुछ काम था, बस उसी सिलसिले में गई हैं। वापस कब आएंगी वो? पता नहीं, शायद कुछ दिन बाद आ जाएंगी। मुझसे कहा तो नहीं जाऊंगी। उमर, उनको जाना पड़ा, वरना वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती। तुम उदास मत हो, लेवेंट भाई भी यहाँ है। हम सब भी तुम्हारे पास रहेंगे, ठीक है? हेलो लेवेंट, खुश आमदीद। तुम अभी उठी हो क्या? लेकिन मैं सोकर उठा तो आपा जा चुकी थी। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर खेलो, फिर मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मरियम ने बताया कि वो कहाँ गई है? अंतालिया गई है वो। अंतालिया? सुनकर मुझे भी हैरानगी हुई। मैंने पूछा भी, वहाँ जाकर अकेले क्या करोगी? शायद नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। हाँ, लेकिन वहाँ कौन रहता है? जितना मैं जानता हूँ वहाँ उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं रहता। मालूम नहीं, लेकिन अगर अपने भाई को छोड़कर जा सकती है तो जरूर कोई वहाँ होगा। हमें उसका फैसला कबूल करना चाहिए। अकेले वहाँ क्या करेगी? हमसे भी दूर रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मरियम को कॉल कर रहे हो? हाँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। नंबर बंद है उसका। लेवेंट, उसका फैसला अपनी जगह ठीक है। मतलब उसके बाबा इस घर में भी घुसा है। हम नहीं जानते कि माजी में उसे क्या कुछ सहना पड़ा होगा। मैं तो डर गई थी कहीं उल्विया आंटी को कुछ ना हो जाए। वो किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। इस सब का जिम्मेदार खुद को समझा होगा। मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी समझदारी का सबूत देगी। एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। उमर का इस सबसे ध्यान हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं चेंज कर आती हूँ अभी। रेवन भाई, क्या हम पार्क चले? हाँ, हम चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। रेवन भाई, मैं पार्क जाने के लिए खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। उदास क्यों तुम? क्या वजह है उदास होने की? अगर आप साथ चलती तो अच्छा था। मुझे वो बहुत याद आ रही है। चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है? लेकिन इसके बारे में हम किसी को बताएंगे नहीं। ये हमारा सीक्रेट होगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। सीक्रेट किसी को नहीं बताते। शाबाश कैप्टन।
गेम ये है कि हम जितना ज्यादा खुश होंगे और जितना ज्यादा मजा करेंगे, आपा उतनी ही जल्दी वापस आ जाएंगी। क्या वाकई में भाई? हाँ, वाकई में। तो अब हम खुश होने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारी आपा जल्द से जल्द वापस आ सके। तो फिर डील पक्की? डील। तो चलो फिर गेम शुरू करते हैं। गेम शुरू। हाँ। मैं रेडी हूँ, चलो चले। मैं अपने टॉर्च लेके आता हूँ। आयशा ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारा नाम खराब नहीं कर सकती। मेरी बेटी बहादुर है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन तुमने क्या किया? बाहर जाके देखो, देखो पूरा मोहल्ला तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। सारी जिंदगी सर झुकाकर चलती रही कि मेरी एक बेटी है और मैं उसे अकेले पाल रही हूँ। कभी लोगों ने मेरी हंसी की आवाज तक नहीं सुनी ताकि लोग हम पर उंगली न उठा सके। लेकिन अब देखो जरा, सबकी ज़बानें कैसे खुली हुई हैं। वहीं रुको। हेलो। जी आंटी, मैं जमील बात कर रहा हूँ। क्या मेरी आयशा से बात? आयशा यहाँ नहीं है, कोई आयशा नहीं। ठीक है, क्या आप बता। हेलो हेलो, आपने फोन काट दिया? हाफ काट दिया। तुम्हें कोई मसला है? अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको अंदाजा है कि आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रही हैं। बॉस को अब क्या जवाब दूंगी मैं? मेरी बेइज्जती की बजाय तुम्हें इसका ख्याल है। उसे क्या कहना है ये सोचने की बजाय मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे ये सोचो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आप शर्मिंदा हो। मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है? आप मुझ पर भरोसा रखें। तुम पे भरोसा करके ही तो देखा था, लेकिन तुमने झूठ के सिवा मुझे दिया ही क्या है? और खास करके वो अंगूठी जो तुमने कहा था कि मैंने खुद खरीदी है। हाँ, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है ना? झूठ बोला तभी। मैं 2 दिन पहले कारीगर के पास गई थी और वो अंगूठी खाली सोने की अंगूठी है, 24 कैरेट सोना। वो अंगूठी तुम्हें किसने दी? हाँ, किसी ने नहीं। तुम अभी तक मुझसे सब छुपा रही हो। इतनी महंगी अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? वो अंगूठी तुम्हें किसने दी आयशा? मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। खामोश रहकर अपनी आंखों में दर्द भरकर तुम मेरी तरफ देखे जा रही हो। कुछ बोलो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कुछ तो बोलो। मुझे सब कुछ सच सच जानना है कि तुम्हारा ताल्लुक किसके साथ है। बता चुकी हूँ, मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है। ये एक गलतफहमी है। बकवास बंद करो। किसी से नहीं। तुम अब से काम पर नहीं जाओगी, सिर्फ घर पर रहोगी। मुझे बताए बगैर घर से एक कदम नहीं निकालोगी, समझी? आई बात समझ में? मेरे अल्लाह। अब इस स्लाइड के बाद एक और झूले पर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। कपड़े गंदे हो तो मुझे बता देना। अगर पसीना आया तो ड्रेस चेंज करेंगे। सेवन भाई देखो मैं कहाँ हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हें। शाबाश।
आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। मेरी जान, क्या हुआ है? उमर, क्या हुआ? काश आप अभी हमारे साथ होती तो हम दोनों खुश होते बहुत। क्यूट बॉय, वहाँ देखो कॉटन कैंडी है। मैं जाकर सबके लिए कॉटन कैंडी लाती हूँ, फिर हम सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? आपा को जल्द बुलाने वाला गेम याद है तुम्हें? जितना हम खुश रहेंगे आपा उतनी ही जल्दी वापस आएंगी। तो क्या मैं हंसता रहूं लेविन भाई? जी हाँ, इस तरह तो नहीं आएंगी, तुम्हें खुल के हंसना होगा। छोड़े ना लेविन भाई, छोड़े। और ज्यादा जोर से हंसो, जोर से और जोर से, जोर से। छोड़े लेविन भाई। कई दफा उनके मुश्किल हालात की वजह से उन्हें अलग भी रहना पड़ा, मगर हर दफा वक्त उन्हें साथ ले आता था। उसकी आपा हमेशा उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी। मत जाओ, ज्यादा मुश्किल क्या है, चले जाना या रुक जाना। मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, मगर और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। काश के कोई और रास्ता होता, मुझे सबसे दूर नहीं जाना पड़ता। क्या तुम हमेशा के लिए जा रही हो मरियम? गालिबन। क्या ये मेरा मतलब है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है? हाँ, बदकिस्मती से। क्या कह सकता हूँ, बस अल्लाह आसानी करे। उस आदमी को बता दिया कि तुम जॉब छोड़ रही हो? अम्मी आप यहाँ बैठे? नहीं बैठना मुझे। उसे कॉल करके बताओ कि कल से तुम ऑफिस नहीं आओगी। अम्मी मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ? ये बातें फोन पर नहीं की जाती। और मैं अपनी जॉब क्यों छोड़ूं? आखिर मैंने किया क्या है? ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैंने अंगूठी के बारे में झूठ बोला। मुझे लगा आप समझ नहीं पाएंगी, इसलिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आज के बाद उस आदमी के साथ तुम मुझे बिल्कुल नजर ना आओ, बस। क्यों अम्मी? मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे यकीन कर लूं? मेरी जगह अगर तुम होती तो यकीन करती? तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोलती रही आयशा। जिसने अंगूठी पहनाई बताओ वो कौन है? छुप क्यों रहा है वो? सामने आके तुम्हारे रिश्ते की बात क्यों नहीं करता? आयशा, वो शादीशुदा तो नहीं? आयशा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मी कौन सी शादी? किसकी शादी? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? अम्मी मुझे बताएं कि आपको अपनी बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है ना, तो फिर तुम मुझे सच सच बताओ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो आयशा? बताओ, मैं सच जानना चाहती हूँ। अम्मी ये सब सिर्फ एक खेल था। मैं आपको ये सब बताकर मिस्टर जमील को मुश्किल में नहीं डाल सकती। खामोश हो ना, तभी मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर कुछ कहा भी तो वो भी झूठ ही होगा। शर्म से डूब मरो आयशा, जाओ जाकर कहीं डूब मरो। मेरी साहबा मुझे देखिए। लेवेंट देखो, देखना मैं क्या करती हूँ। देखो ये देखें।
हर चीज के लिए शुक्रिया। तुम तो उसे कॉल नहीं करोगी, मैं खुद ही उसे बता देती हूँ। दोनों के बीच क्या बातें होती हैं? कल रात मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? थू, जलील लड़की। आपका मुझे थप्पड़ मारना काफी नहीं था? उसका मैसेज है कि कल रात मेरा साथ देने का शुक्रिया। अम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। मैं बताना तो पड़ेगा। तुमने तो कहा था कि आज काम बहुत ज्यादा है, मुझे देर तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा। उसके साथ देर तक रुकना काम था? अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। आप एक बार मुझे मौका तो दे। क्या समझाओगी? हाँ, तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं? उस लड़की की बात सुनूं मैं जो अपनी माँ से झूठ बोलकर इतनी रात तक घर से बाहर रहती है? अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं मुझसे? करनी पड़ रही है, मजबूरी है मेरी। सोचा है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। बस दुआ करो तुम्हारे बाप को इस बारे में ना पता चले, वरना वो एक पल भी तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगा। कितनी दफा कहा है खाना मत गिराया करें। इस उम्र में भी खाना खाने की तमीज नहीं है। क्या अब मुझे मारेंगी आप? ओह, मैं तो डर गई। ठीक है बहादुर, मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ। ठीक है, बहादुर तुमसे बात करना चाहता है। हुरिया, मेरी जान, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरा दिल किया कि मैं तुम्हें कॉल करूं। तुम कुछ ना भी कहो तो मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं बस कुछ ही देर में घर आता हूं, मिलते हैं। हुरिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एस्ली खाना खिला रही थी। ठीक है अम्मी जान, मैं बस आता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। हुरिया बेटी, ये सब सहना आसान नहीं है। तुम्हारी तकलीफ समझती हूं, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना मेरी बच्ची। इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हुरिया, तुम्हें कभी ना उम्मीद नहीं होना। अपनी उम्मीद को कायम रखो। खुद को अकेला मत समझना। हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अम्मी, प्लीज आप बाबा को कुछ नहीं बताइएगा। अम्मी, खुदा का वास्ता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा को नहीं बताऊंगी, वरना वो हम दोनों को मार डालेगा। मुझे लगा आप बता देंगी। बस बहुत हो गया, चुप कर जाओ। मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। आपा, खाला, ओ ये तो नीचे गिर गए। रुको, मैं उठाती हूँ।
मरियम, खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद। दरवाजा खुला रखना, हम आ रहे हैं। पापा। मरियम, तुम यहाँ कैसे? आपा मुझे छोड़ गई थी। आबा की जान, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बहुत अच्छा फैसला किया तुमने ये, यानी उमर के लिए।